दोस्तों दूसरे चरण का यहाँ पे झारखंड चुनाव का इलेक्शन समाप्त हो गया है और कुछ एग्जिट पोल्स वगैरह को देखें तो एग्जिट पोल में जैसे कि झारखंड चौपाल वगैरह हो गया, चाणक्य हो गया या फिर मैट्रिक्स हो गया, तो ऐसे एग्जिट पोल्स पे यहाँ पे एनडीए को ज़्यादा सीट दिखा रहा है। वही एक ऐसे पीएमआरक्यू है जहाँ पे कि इंडी गठबंधन वाले को ज़्यादा सीट दिखा रहा है। तो वैसे देखिए अभी एनडीए वाले को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ जो इंडी गठबंधन वाले हैं उनको नाराज़ होने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये एग्जिट पोल जो होता है ये 100% सही नहीं होता है। ज़्यादातर केस में सही होता है लेकिन 100% नहीं होता है, बहुत सारे केस में उन लोगों ने गलत भी देखा है। तो एक्चुअली में कौन ज़्यादा सीट लाने वाला है, क्या एनडीए का यहाँ पे सरकार बनने वाला है या इंडी गठबंधन का सरकार बनने वाला है, ये 23 तारीख को एक्चुअल में पता चलेगा। वैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव था और महाराष्ट्र चुनाव में भी एनडीए वाले को ज़्यादा सीट दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन भी जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आपका एनडीए वाले को ही दिखा रहा है। बड़े हाल देखिए वहाँ भी 23 तारीख को गिनती है, तो 23 को पता चलेगा कि किनकी सरकार बनने वाली है। थोड़ा झारखंड चुनाव में अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में सेकेंड चरण में जो वोटिंग हुआ है इस बार 68.45% वोटिंग हुआ है। वही पहले चरण में हम लोगों ने बात करा था कि वहाँ पे 66.65% वोटिंग हुआ है। पहले चरण से भी ज़्यादा दूसरे चरण में यहाँ पे वोटिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो 67.55% वोटिंग हुआ है दोनों चरण मिला के। इस बार के वोट प्रतिशत को अगर इससे पहले विधानसभा से तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा इस बार का वोट प्रतिशत है। इससे पहले जितना भी हुआ था, चाहे 2019 वाला बात कर ले, 2014 वाला बात कर ले, 2009 वाला बात कर ले या फिर 2005 वाला बात कर ले, सारे में इससे कम ही था। 2005 में देखे तो 57% ही था, 2009 में आ जाए तो वहाँ भी 57 था, 2014 में 66.60% था, 2019 में आ जाए तो वहाँ पे 66.40% था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 2024 वाले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, सारे पिछले रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ दिया है और यहाँ पे इस बार दोनों चरण का मिला के जो एवरेज है वो 67.55% वोटिंग हुआ है। साथ ही साथ दूसरे चरण में अगर देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है वो नाला सीट पे हुआ है, जहाँ पे कि 80.30% वोटिंग हुआ है। वही दूसरे बोकारो पे देखें तो इस बार दूसरे चरण में सबसे कम वोटिंग हुआ है। और हम इसे महागामा विधानसभा से आते हैं तो महागामा विधानसभा में अगर बात कर ले तो 66.33% वोटिंग हुआ है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विधानसभा सीट है जहाँ पे कि वोटर का जो प्रतिशत है वो घटा भी है, जैसे कि आपका बरहेट जहाँ से कि आपका हेमंत सोरेन थे वहाँ पे वोट प्रतिशत घटा है। जामताड़ा ले लीजिए वहाँ भी घटा है, जो कि इरफान अंसारी जहाँ से लड़े थे। जरमुंडी ले लीजिए तो वहाँ भी घटा है। तो कुछ ऐसे गिने चुने विधानसभा है जहाँ पे कि वोट का प्रतिशत घटा भी है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो कुल वोटों की जो संख्या था दूसरे चरण में वो लगभग 1,23,00,000 था, जिनमें से कि 84 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ पे वोट डाले हैं, अपना मताधिकार का यहाँ पे उपयोग किया है। अगर यहाँ पे 38 विधानसभा सीटों पर बात करें तो 38 में से जो दूसरे चरण में इलेक्शन हुआ 38 में से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कि वोट का प्रतिशत घटा है। उनमें अगर 10 बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है बरहेट, जो अभी जस्ट बात की आपसे, जहाँ पे हेमंत सोरेन जिस सीट से लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे पिछले इलेक्शन में 2019 वाले में बरहेट से 70.73% वोटिंग हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो 69.85 हुआ, यानी कि वोट का प्रतिशत घटा है बरहेट से। साथ ही साथ अगर दूसरा बात कर लें तो आपका पाकुड़ से भी घटा है, जहाँ से कि आपका आलमगीर आलम चुनाव लड़ते थे, तो वहाँ भी 1.64% जो है वो वोट घटा है। दूसरा जामताड़ा जहाँ से इरफान अंसारी है, वहाँ भी 1.65% वोट पिछले मुकाबले 2019 के मुकाबले में घटा ही है। जरमुंडी से देखें तो वहाँ भी घटा है, जरमुंडी से हालांकि ज़्यादा नहीं घटा है, 0.04% ही घटा है। और अगर पोड़ैया हाट से देखें जहाँ से कि प्रदीप यादव चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ भी 0.96% वोट पिछले मुकाबले में घटा ही है। और बागोदर हो गया, साथ ही साथ आपका सिंदरी में भी घटा है। एक और है आपका धनबाद में भी पिछले मुकाबले में इस बार कम वोटिंग हुआ है। साथ ही साथ एक और सीट है जहाँ पे कि आपका वोट घटा है, तो वो है सिल्ली में भी इस बार पिछले मुकाबले में कम वोटिंग हुआ है। तो ये जो था 38 में से 10 कम हुआ है, बाकी 38 में 10 माइनस कर दीजिए तो 28 विधानसभा सीटों पर पिछले 2019 के मुकाबले में ज़्यादा वोटिंग हुआ है। चलिए फिर, थैंक यू।